स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से। उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों पर खुलकर बर्फबारी हो रही है और बारिश भी देखी गई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। दरअसल पहाड़ों पर शून्य में तापमान दर्ज किया गया है, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हुई है। वहीं शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी निकलना घरों से बाहर मुश्किल हो गया है। सुबह और रात के वक्त 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। बीती रात की अगर आपको जानकारी दें, वहीं शून्य में तापमान दर्ज हुआ है पहाड़ी इलाकों में। हालात ये है कि वहां पर जल स्रोत और नदी नाले भी पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अब सर्द हवाओं का सितम दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तेज सर्द हवाएं चलेंगी। इसी बीच सुबह के वक्त मध्यम कोहरे की समस्या वाहन चालकों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 8 जनवरी के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में ठंड बढ़ने का अनुमान पहले ही लगाया गया था। वहीं दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग बहुत बुरी तरह से। गलन भरी हवाओं के चलते काफी परेशान सोमवार को भी लोग रहे। हल्के बादलों के चलते ज्यादातर हिस्सों में धूप नहीं निकली और आज के लिए भी धूप निकलने की संभावना कम बताई गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निजात कब मिलेगी, ये सवाल हर आम व्यक्ति की ओर से अब उठाया जा रहा है। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं इसी जहरीली हवा में सांस लेते हुए। हालांकि पिछले 2 दिनों से 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो अभी भी रेड जोन में हैं। ये दिल्ली के तकरीबन 15 इलाके हैं जहां पर 300 से ऊपर अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। माना कि अधिकतर हिस्सों में 300 से नीचे आ गया है, लेकिन ये 15 इलाके अभी भी ऐसे रह रहे हैं जहां पर जहरीली हवा का सितम खत्म नहीं हो पाया है। इस पर काफी बड़ी चिंता जताई जा रही है कुछ एक संस्थाओं की ओर से भी। आखिरकार कब तक इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं इसी जहरीली हवा के बीच आम लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, गले में खराश हो रही है और आंखों में भी जलन हो रही है। इस दौरान अस्पताल में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों के सामने आए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं किस इलाके में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। नेहरू नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में 343 है, विवेक विहार का 334, जहांगीरपुरी का 328, पटपड़गंज का 328, आरके पुरम का 323, डॉक्टर करनी सिंह का 321, सीरी फोर्ट का 321, ओखला का भी 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दिलशाद गार्डन का 316, वजीरपुर का 308, द्वारका सेक्टर 8 का 305 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। वहीं अशोक विहार में अभी भी जहरीली हवा बनी है और 301 यहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। हंगामे के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई है। पिछले कल 5 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप यह लगाया गया है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के बीच रोक-टोक इन विधायकों की ओर से की जा रही थी। आम आदमी पार्टी से संबंधित ये विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन आज भी भारी हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है और फांसी मामले को लेकर भी हंगामा बरप सकता है। विपक्ष की ओर से पूरी योजना तैयार कर दी गई है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है प्रदूषण के मुद्दे पर। इससे पहले भाजपा ने कई सवाल उठाए जिस वक्त केजरीवाल सरकार थी और जब आतिशी मार्लेकर भी यहां सीएम रही थी, तो उस वक्त प्रदूषण को बड़ा मुद्दा भाजपा ने बनाया। लेकिन अब भाजपा सत्ता पक्ष में है तो यहां आम आदमी पार्टी भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार प्रदूषण खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है, या क्या कुछ कदम यहां रेखा गुप्ता सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को खत्म करने के लिए। प्रदूषण इन 4 से 5 दिनों में ही बड़ा एजेंडा रहने वाला है। हर दिन हमें इस पर हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है इस पर भी पूरे आसार बने हुए हैं कि बिल्कुल एक बड़ा प्रदर्शन भी विपक्षियों की ओर से इस रिपोर्ट को लेकर किया जा सकता है। पिछले कल जब उपराज्यपाल की ओर से अभिभाषण किया जा रहा था, तो उस वक्त विपक्षी नेताओं की ओर से ये दलीलें दी गई हैं कि इसमें झूठा जिक्र योजनाओं को लेकर किया जा रहा है। अभी तक कोई भी विकास रेखा गुप्ता सरकार के दौरान नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा थम नहीं रही है। अब एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बांग्लादेशियों की ओर से इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। बहुत ही बेरहमी से 44 वर्ष की विधवा महिला का गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, गैंगरेप करने के बाद इसे पेड़ से बांध दिया गया, मारपीट की गई
और उसके बाद इसे बहुत बुरी तरह से जलील करते हुए वीडियो बनाया गया। महिला के सगे संबंधियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेशियों की ओर से इस हरकत को अंजाम दिया गया है। यही एक बड़ी वजह रह रही है कि लगातार भारत में भी अब बांग्लादेश का विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां हिंदू युवकों के साथ, महिलाओं के साथ ये दुराचार किया जा रहा है। अभी तक 18 दिनों में 4 लोगों की मौत वहां पर हो गई है इसी तरह की हिंसक घटनाओं में। महिला के साथ हुई घटना बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में हुई। बांग्लादेश में 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से बेरहमी से गैंग रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित महिला ने सोमवार दोपहर कालीगंज पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जिस एक आरोपी हसन को हिरासत में लिया है वह उसी इलाके में एक गांव का रहने वाला है। आरोप है कि इस दौरान महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इंदौर के भागीरथपुरी में 17वीं मौत हो गई है। दरअसल 17 मौतें जो कि जहरीला पानी पीने से लोगों की हो रही है। 20 नए मरीज पिछले कल मिले हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। आखिरकार वजह क्या है, ये जहरीला पानी कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, प्योरीफाई क्यों नहीं हो पाया, और ये कोई षड्यंत्र है या फिर किसी तरह का माफिया है जो कि निजी टैंकर से पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है गंदा पानी लोगों तक पहुंचा है, इसीलिए अभी तक 17 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसे घर परिवार की जहां कमाने वाला व्यक्ति एक ही हो और वो मौत के घाट उतर चुका हो। हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या कुछ दलीलें सामने आती है ये देखना होगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।